अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सब के लिए हमेशा बहुत सारी दुआएं करती हूँ। जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो सबसे पहले सबके लिए दुआ करती हूँ कि परवरदिगार जितने भी परेशान हैं परेशानी दूर हो, जिनकी बेरोज़गार है या जिनकी बच्चियों की शादी नहीं होती उनकी परवरदिगार उनकी बच्चियों की शादी हो। सबकी दुआ के बाद फिर बाद में बोलते हैं अल्लाह ताला इन सब के बाद अल्लाह मियाँ मेरी भी मुश्किल आसान कर, मेरी परेशानियाँ दूर कर। तो हमेशा कहते हैं दूसरों के लिए जब दुआ करते हो तो अपने लिए दुआ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कि अल्लाह ताला जो है ना वो हर चीज़ को देखता है, हर चीज़ को सुनता है। तो मैं सबसे ये कहूँगी कि कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो पहुँचे, आप किसी को कोई तकलीफ़ ना दो। आप तो चुप करके चोरी करके चुप करके आप दूसरों को तकलीफ़ दे देते हो कि इसको पता नहीं चलेगा, मैं इसके लिए ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगा, ये फलाना कर दूँगा। आप चोरी चुपी कर लेते हो, लेकिन ऊपर बैठी हुई अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह देख रहा होता है। इसलिए कि हम सबसे तो छुपा सकते हैं, सबसे तो हम चोरी कर सकते हैं सब चीज़ों से, लेकिन अल्लाह जो हम ऊपर नहीं देखते कि ऊपर बैठा हुआ हमें वो खुदा देख रहा है। तो मैं हमेशा सबसे ये कहती हूँ किसी का दिल ना दुखाए, किसी के लिए बुरा ना सोचो। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचोगे उस वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन उस बंदे के दिल पे क्या गुजर रही है, उस बंदे पर क्या हुआ है, ये मैं बात ज़रूर कहूँगी कि उस बंदे पे बहुत बुरा होता है कि वो बंदा सोच रहा होता है कि आज मेरे साथ इसने ये किया है। तो सबसे ये कहने का मकसद ये है कि होता है कि हम जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो हमें नहीं पता होता। उस टाइम में भी शायद गुस्सा भी होता है ये बहुत सारी, लेकिन जिसके लिए हम कर रहे होते हैं आपको नहीं पता कि उसके दिल पर क्या गुजर रही होती है। और किसी की कभी भी कहते हैं ना हाय या बदवा न लो, कहते हैं अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अगर आप किसी का मतलब आप तो समझ रहे हो कि मैंने तो ये काम कर दिया, लेकिन उसके दिल से जो निकली हुई दुआ या उसके निकली हुई जो बदवा है ना वो अर्श तक जाती है। तो कोशिश करें कि हम हर किसी के साथ अच्छा करें ताकि आप ना भी हो दुनिया में या दुनिया में रहो भी, पीठ पीछे आपकी हर कोई तारीफ़ करे, आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करे। ठीक है जी, ये छोटी सी बात आपके साथ शेयर की थी। अब चलते हैं हम रेसिपीज़ की तरफ। आज बन रही 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक हम बना रहे हैं मंगोलियन, हम बना रहे हैं चिकन बन रहा है, इसके साथ हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा बाइट्स बन रहे हैं, पोटैटो पिज़्ज़ा बाइट बन रहे हैं, और साथ में हमारे पास है हमारा सबसे मन पसंदीदा फेवरेट सबका मौन सलवा। मौन सलवा जो है आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ, इसलिए कि एक ऐसा ब्रांड है जो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। इनके इतने मज़ेदार पराठे, अब जैसे मैं जा रही हूँ, मैं कल जा रही हूँ, आपको पता है शेफंड हमारा हो रहा है और शेफंड हो रहा है तो मुझे पूरे 10 दिन लगेंगे लाहौर में, लेकिन मुझे फ़िक्र नहीं है इसलिए कि मेरे फ्रीज़र में बहुत सारे इस तरह के मौन सलवा की सारी प्रोडक्ट्स ला कर रखी है। पराठे भी हैं, कबाब भी हैं, टिक्का बोटी भी है, ताकि बच्चे आराम से उसको माइक्रोवेव में गर्म करके खाएँ या पर उसको ओवन में बेक करके खाएँ या फिर फ्राई करके खा लें। तो आप भी अपने घर में इसी तरह से ला कर रखें ताकि आपको पीछे टेंशन ना हो कि आपके बच्चे क्या पकाएँगे क्या खाएँगे। तो मौन सलवा की बड़ी अच्छी खूबी है, एक तो बहुत सस्ता है, दूसरा ये कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली हुई, इसको प्रिजर्व करने के लिए कोई केमिकल नहीं डाला हुआ, और रेडी टू कुक रेडी टू ईट है। तो आज हम इससे बनाएंगे सैलड। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम चल रहे हैं जो हम इस वक्त बनाएंगे पिज़्ज़ा बाइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे चाहिए चिकन है, बड़ा सिंपल और बड़ा मज़ेदार सा। ठीक है, यहाँ पर हम डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून, आपने ऑयल डालना, बल्कि 1 टेबलस्पून ही काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये मेरे पास है काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑरिगेनो, सिंपल और मज़ेदार। इसको करते हैं मिक्स और इसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई पैन में पका लेंगे, और उसके बाद हमने आगे क्या करना है ये मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी। यहाँ पर करते हैं चूल्हे को जला देते हैं और इसको हम बनाएंगे। चलिए जी, मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरह से। थोड़ा सा अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी करना चाहें तो हल्की सी इसके अंदर चिलीज़ वगैरह आप डाल सकते हैं। ठीक है, काली मिर्च नमक के साथ, थोड़ी सी काली मिर्च और डाल देती हूँ ज़रा सी। अच्छा, इसको रखेंगे यहाँ पैन के अंदर जब तक ये पक जाएगा, गल जाएगा। और इसको मैं करती हूँ कवर, ताकि इसलिए कि इसको मैंने अभी फ़ौरन के फ़ौरन आपके सामने काली मिर्च नमक के साथ इसको मैरिनेट किया, इसलिए इसको मैं यहाँ पर ढक दूँगी। इतनी देर में ये पकेगा। यहाँ पर चलते हैं, मैंने यहाँ पर ले ली है पिज़्ज़ा की डो। ठीक है, ये मेरे पास है आलू, इसके बाद यहाँ शिमला मिर्च,
आ गया हमने, हाँ काली मिर्च नमक थोड़ा सा इसके अंदर भी डालेंगे ना, फीका फीका ना लगे जब तक चिकन हमारा रेडी हो रहा है। काली मिर्च, थोड़ा सा आधी चाय का चम्मच नमक, ऑरिगानो थोड़ा सा, और थोड़ा ऑरिगानो हम ऊपर से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। 1 टेबल स्पून के इतना, आधे बल्कि यहाँ पर चिली सॉस भी डाल देते हैं जब तक चिकन जो है हमारा रेडी हो रहा है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा ये गर्म है, अभी मैंने आलू को बॉईल किया है। थोड़ा चूल्हा कम करते हैं और इसको हम पका लेते हैं। नमक का भी मैंने इस्तेमाल कर लिया, इसलिए मैं इसको साइड पे रख लेती हूँ। चलें हम इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं। थोड़ा कवर करेंगे ताकि अंदर तक गल जाए, पक जाए, ताकि ये कच्चा ना रहे। वरना ये होता है कि हम इसको खैर बेक भी करेंगे, बेक करने के बाद भी थोड़ा सा पक जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके सामने मैंने इसमें काली मिर्च नमक डाला था, तो उससे क्या होगा कि फ़ौरन मैरिनेट नहीं होता, थोड़ा सा इसको टाइम लगता है मैरिनेशन के लिए। लेकिन अब जब ये थोड़ा सा आपको पता है कि गल जाएगा, इसको मैं चूल्हे से उतार कर यहाँ पे जो मैंने इस वक्त यहाँ पर आपके सामने मिक्स करके रखे हैं, शिमला मिर्च, आलू, काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा केचप डाल के, तो इसके अंदर मिक्स करेंगे। पिज़्ज़ा की यहाँ पर जो डो मेरे पास रखी है उसको बेलेंगे, उसको पूरी रोटी बनाएंगे, फिर उसको बाइट साइड काटेंगे, फिर उसको बेक करेंगे और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर पिज़्ज़ा बाइट के लिए मैंने ट्रे को ग्रीस कर रही हूँ और यहाँ पर मेरे पास पिज़्ज़ा की डो थी, सिंपल डो। मैंने भी बहुत सारे हमारे सारे शेफ़ ने भी आपको सिखा दी है कि किस तरह से आप पिज़्ज़ा की डो बना सकते हैं। सिंपल है, मैदा लें, उसके अंदर ईस्ट डालें, एक अंडा डालें, थोड़ा सा ऑयल डालें और उसके बाद आपने गर्म दूध या नीम गर्म दूध से आपने इसको भून देना है। ठीक है, अच्छा जी, ये रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से आपकी मर्ज़ी, आप जितने बड़े इसके पीसेस कटिंग कर लें। ठीक है, बाइट साइज़ कर लें या फिर आप वैसे कटिंग कर लें, बड़े टुकड़े कर लें। तो ये मैं इसको पहले कटिंग करूँगी और फिर मैं इसको वहाँ पर रख दूँगी, इसलिए कि ये फिर यहाँ पर चिपकना शुरू हो जाएगा। सही है, ये देखिए। अच्छा, इसका क्या होता है कि आपको पता है फ़ौरन ना ये राइस भी होना शुरू हो जाता है। आपने इस तरह से इसको रखना है, ये देखिए, थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे यहाँ पर, चलो ये देखिए। आप चाहें तो इसके बिल्कुल छोटे बाइट साइज़ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको थोड़े से बड़े भी कर दें। अब इसकी टॉपिंग हम करेंगे ऊपर से और उसके बाद हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक थोड़ा सा ये राइस होगा उसके बाद हम इसको रखेंगे। ठीक है, बेशक थोड़े बड़े छोटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें इसको इस तरह से। अच्छा, ये देखिए, मैंने काफ़ी देर से इसको आटे को रखा था मिक्स करके, तो ये अभी राइस होना शुरू हो गया। ये देख लीजिएगा, इस तरह से राइस होना ये शुरू हो गया है। ये नज़र आ रहा है आपको? ये थोड़े से मोटे मोटे पीसेस हैं। इसके ऊपर जाएगी इसकी टॉपिंग और इसके बाद हम इसको बेकिंग के लिए रख देंगे। अच्छा, बाकी जो बचता है तो आप उसकी टेंशन ना लें, आप उसको फ्रीज़ कर लें, आटे को रख लें और आटे को आपने फ्रीज़ कर लेना, बर्फ़ में रख लीजिएगा। दोबारा जब आपने बनाना तो आप आराम से फ्रीज़र से निकालें और उसको आधा घंटा बाहर रखें, थोड़ा सा वो जैसे डीफ्रोस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने उसकी इसी तरह से रोटी बनानी है और उसके बाद आप उसको रखिएगा आधा एक घंटा, ताकि वो अच्छी तरह से राइस हो जाए। ठीक है, यहाँ पर, और बाकी को भी उठाते हैं। ये बस राइस होना शुरू हो गया, तो इसलिए ये अब आपको नज़र आ रहा है ना, इसका शेप भी चेंज हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे रखेंगे और उसके बाद हम इसको, अच्छा, ये जब चिपकने लगे तो आप क्या कीजिएगा, आप नाइफ पे थोड़ा सा आपने आटा लगा लेना है, तो उससे होगा चिपकेगा नहीं। अब इसको यहाँ रखूँगी और इसको यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ये हल्का सा आपने प्रेस कर लेना। चलें, जितने यहाँ पर आ रहे हैं हम उसी हिसाब से रख रहे हैं। और इसके ऊपर जाएगी थोड़ी सी, हमारे पास चिली गार्लिक सॉस भी ले सकते हैं, आप टोमेटो केचप भी ले सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको आसानी से मिल जाती है वो चीज़ आप ले लीजिएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा, चलिए
ये हो गया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे, यहाँ पर मेरे पास है चले गार्लिक सॉस, ठीक है, इस तरह से। बस थोड़ा सा आप ऐसा कीजिएगा, अगर आप चाह रहे बड़े मज़ेदार से सॉफ्ट से फूले हुए बने तो वो थोड़ी देर के लिए इसको छोड़िएगा ताकि ये अच्छी तरह से राइस हो जाए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर इसको ओवन में बेक कीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है। अच्छा, थोड़ा सा शेप टेढ़ा मेढ़ा होता है, वो कोई मसला नहीं, इसलिए कि ये जब बेक होते ना फिर इसका सही से कलर जो है ना वो निकल के आता है। अब ये देखिए हमने ये डाल दिया। अब ये मेरे पास है चिकन, ठीक है, ये जाएगा चिकन। इसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे आलू और साथ में शिमला मिर्च। ये बड़ा मज़ेदार सा इसका ये पूरा जो मसाला बना है ना, बहुत मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप वैसे भी सैलेड के तौर पे भी खा सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम इसकी अच्छी से टॉपिंग, चीज़ थोड़ी सी कम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये देख लीजिएगा खूब चिकन के साथ। बाकी हम इसको यहाँ पर रखते हैं। मैं थोड़ी देर में इसको रख लूँगी, जब तक थोड़ा सा ये राइस होगा फिर मैं इसको रख दूँगी बेकिंग के लिए, ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा, जो कल भी जैसे एक लड़की यही शिकायत कर रही थी कि जब वो कहती पिज़्ज़ा बनाओ तो पिज़्ज़ा का क्या होता है कि वो फिर हार्ड हो जाता है। रीज़न ये होता है कि हम आप उसको शेप देते हैं, शेप देने के फ़ौरन बाद ही आप क्या करते हैं, उसको रख देते हैं ओवन में। थोड़ा देर छोड़िए, थोड़ा वो राइस हो, खमीर हो, फूले, फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसको रख दीजिएगा। और खूब सारी मैंने इसके ऊपर टॉपिंग करी, ये देख लीजिएगा। वो ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही ज़रा सी ऐसी नहीं है टॉपिंग, ये देखें। चलें, अब निकालेंगे चीज़, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगानो। मेरे पास स्लाइस चीज़ भी थी, दोनों थी, तो मैंने कहा चलो हम देख लेते हैं, जो चीज़ ज़्यादा उस पर सही सेट होती है तो हम वो भी कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास स्लाइस चीज़ है, इसको भी कटिंग करके हम इस तरह से भी रख सकते हैं। ये देखें, ये स्लाइस चीज़ है। अब आपको स्लाइस चीज़ को भी इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, दोनों तरह से आप चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं जो कद्दूकश की हुई। आप स्लाइस चीज़ को भी इस तरह से आप इसके ऊपर रख सकते हैं। चलिए, ये पहले मैं इसको यहाँ बल्कि इस पर रखती हूँ, ज़्यादा अच्छा लग रहेगा। थोड़ा सा बड़ा है और ये मेल्ट हो जाएगा तो वो सेट हो जाएगा इसके ऊपर। और बाकी की जो चीज़ है ना यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, वो भी मैं अभी इसी के ऊपर ही डालूँगी। चले, ये हो गया हमारा ज़रा सा मेकअप, अच्छा सा खूबसूरत सा लुक, ठीक है। ये देखिए, हल्का सा इसको ऐसे प्रेस करेंगे और इसको भी इसी तरह से इसके ऊपर रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास ये चेडर चीज़, जिसको मैंने पहले से रखा था यहाँ पर फ्रीज़र में। इसको ये इस तरह पर डाल देते हैं। चेडर चीज़ ले लें, पिज़्ज़ा चीज़ ले लें, दोनों आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी बड़ी 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 बड़ी। जब बेक होगा ना तो फिर हम इसको अलग से यहाँ से साइडों पर से निकाल देंगे, वो कोई मसला नहीं है। अगर ये साथ साथ में मैंने इसको रख दिया है तो उसका कोई ऐसा मसला नहीं होगा। अब ये फ़ौरन जाएगा ओवन में बेक होने के लिए, जब तक ये बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा। चीज़ी सा। चलें, आप भी इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगानो स्प्रिंकल करेंगे। ये देखें, अच्छा, ये जा रहा है ओवन में बेक होने के लिए, ठीक है। इसको मैं ओवन में रख देती हूँ। वही 180 सेंटीग्रेड प्री हीट ओवन के अंदर आपने रखना है, आधा घंटा पहले रख लीजिएगा। चलें, अब यहाँ से करते हैं नीट एंड क्लीन, फिर हमारे उसकी तरफ आ जाएंगे, सेकंड रेसिपी की तरफ। और जब तक क्या करेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर अब हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बन रहा है मंगोलियन चिकन बन रहा है, ठीक है जी। इसके लिए क्या है, बड़ी आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। पहले आपने चिकन लेना है, चिकन के ऊपर आपने थोड़ा सा डाल देना है नमक, काली मिर्च, ठीक है, और अंडे की सफ़ेदी, ठीक है, एग वाइट। इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब इसको करेंगे हम मिक्स।
काली मिर्च, नमक, एग वाइट और कॉर्नफ्लोर ये डालकर हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन, ठीक है। फिर इसके बाद लहसुन के अंदर हम इसको डाल देंगे। चलें जी, पहले इसको मैं हल्का सा इस तरह से मिक्स कर दूँ, फिर कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी। थोड़े से हमने डाला है काली मिर्च, नमक वगैरह, बाकी सोया सॉस वगैरह ही हम बाद में डालेंगे। अब इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर, ठीक है। अच्छी तरह से आपने तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना, इतना ज़्यादा ना डालेगा। अब इसको बहुत तेज़ आग पर हम फ्राई करेंगे। ऑयल भी कम डालिएगा, 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डालिएगा और इसको फ्राई कर लीजिएगा। बड़ा जल्दी झटपट ये बन जाता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। ये देख लीजिएगा। चलें ये मिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हाई फ्लेम पे हम इसको करेंगे फ्राई। थोड़ा सा गर्म होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर है मेरे पास सोया सॉस, इसमें टोमेटो के थाई चिली पेस्ट है, और उसके बाद सोया सॉस है, साथ में लहसुन है, ब्राउन शुगर है, तिल है, ठीक है। ये हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर करते हैं ऑयल को गरम, और इसके अंदर चिकन डालकर हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। थोड़ा सा बस मैं इसका इंतज़ार करेंगे फ्राई हो जाए, और बाकी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर डालेंगे आखिर में हरी मिर्ची और थोड़ी सी और हरी प्याज डाल दीजिएगा। जब तक ऑयल का इंतज़ार करते हैं, यहाँ पर देखें एक बॉल के अंदर आपने लेना है चिली पेस्ट, ठीक है। साथ में आपने चिली सॉस, इसके बाद सोया सॉस, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा आपने नमक, ब्राउन शुगर, ये मैं साइड पे रख देती हूँ ताकि नज़र आए। तिल तो बिल्कुल आखिर में जाएंगे। अच्छा, मैं इसी के मेरे पास पेस्ट है तो लहसुन मैं इसी में डाल देती हूँ, ठीक है, ताकि वो फिर ये उड़ेगा। असल में पेस्ट है ना बहुत ज़्यादा, तो ये फिर उड़ना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स, ठीक है। अब ये जाएगा चिकन, बस इसको आपने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है इस तरह से। अच्छा, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो तो बेशक आप ऑयल निकाल लीजिएगा। अगर आपको थोड़ी सी चाहिए सॉस चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, ज़रा सा कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल के आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वैसे इसमें नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ड्राई सा होगा। चलें, ये जब तक बन रहा है ये हमने बाद में, और मुझे चाहिए इसके लिए स्प्रिंग अनियन, ये डाल देते हैं। फिर सैलड की तरफ आएंगे, ज़बरदस्त सा सैलड बन रहा है उसकी तरफ भी आएंगे। और 2 टेबल स्पून कितने हमें स्प्रिंग अनियन चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। अच्छा जी, ये भी ऊपर से, हाँ चलिए, कलर बड़ा अच्छा सा आ रहा है। बस ये जैसे ही बेक होता है तो इसको हम निकाल लेंगे। कहाँ गई मेरी, बस हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, कलर आएगा, गोल्डन सा कलर इसका आ जाएगा, इससे चिकन भी गल जाएगा। और साथ में क्या होगा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये जो पानी है ये भी ड्राई हो जाएगा। बस इसका इंतज़ार करते हैं। बाकी स्प्रिंग अनियन को, बाकी सारा काम ख़त्म हो गया, ये अलग से रख दीजिए, ठीक है। ये भी चीज़ें हटा देते हैं, नमक वगैरह जिसका हमने इस्तेमाल कर लिया था। फिर सैलड की तरफ आएंगे, और उसके बाद नाइफ चाहिए मेरी, हाँ जी, इत्थे 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 इत्थे, हाँ ये रखा हुआ है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी हम लेते हैं स्प्रिंग अनियन, यहाँ पे रखते हैं, ये बिल्कुल ऐड में डालेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून कितनी हमें स्प्रिंग अनियन चाहिए। और ये हमारे पास है यहाँ पर चपली कबाब है, उससे सैलड बनाएंगे। चपली कबाब को भी मैं निकाल लेती हूँ। जब तक हमारा चिकन रेडी हो रहा है तो इतनी देर में हम चपली कबाब भी निकाल लेंगे।
ठीक है, बस इसको मिक्सिंग है, बाकी कुछ भी नहीं है, बस इस चिकन को फ्राई करते हैं और बस सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। लेकिन ये कि इसको आपने प्रॉपर तरीके से गला लेना है, पका लेना है, कच्चा ना रहा है, रेड रेड जैसे नज़र आ रहा है ये नहीं होना चाहिए इसमें। यहाँ पर ये देखें इस तरह से, अगर आप पहले से इसको मैरिनेट कर लेंगे ना फिर बड़ा अच्छा बनेगा। यहाँ पर है मेरे पास ये मोनसलवा के चपली कबाब, इसका हम सैलेड में इसको इस्तेमाल करेंगे, चपली कबाब को। तो अभी बस मैं इसको दिखाती हूँ आपको किस तरह से हमने इसको फ्राई करना है। फिर सैलेड के लिए हमारी जो चीज़ें यहाँ पर चाहिए सारी मेरे पास रखी हैं। थोड़ा सा काली मिर्च नमक का इस्तेमाल करेंगे, बाकी कोई चीज़ें हमें नहीं चाहिए। लेमन जूस इसमें डलेगा। ये देखिए अब इसका कलर जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आने शुरू होता है। इस तरह से आपने इसको चेंज करते जाना है, ये ना कि फिर वो थोड़ा सा एक साइड से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए, एक साइड पे लाइट हो जाए। अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर हमारे पास जो आपके सामने मैंने चिली सॉस, साथ में सोया सॉस, काली मिर्च, नमक, ब्राउन शुगर, ये सारी चीज़ें डाली थी, ये इसके अंदर चली जाएंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करके डाल देना है, ठीक है जी। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर है हमारे पास स्प्रिंग अनियन, ठीक है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका भी कलर। थोड़े सा इसके अंदर मैं डाल दूँगी यहाँ पर सेसमी सीड, ये देखें, और इसके अंदर स्प्रिंग अनियन। चले जी, इसका करते हैं चूल्हा बंद। अब आएंगे वापस सेकंड रेसिपी की तरफ, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर अब हम अपनी लास्ट रेसिपी स्टार्ट करेंगे जो हम बना रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास चपली कबाब है, उससे हम सैलेड बनाएंगे। और सबसे पहले मैं पैकेट को खोल लेती हूँ और ताकि हम इसको चपली कबाब को यहाँ पर रखें फ्राई करने के लिए। फिर बस सिंपल वेजिटेबल कटिंग करनी है और वो इसके अंदर डाल देनी है। तो मैं क्या देख रही थी, कुछ क्या ढूँढ रही थी इसको यहाँ रखती हूँ। हाँ, मैं ढूँढ रही थी ग्लव्स, ये ठीक है। हम इसको तो निकाल लेते हैं, जो पोटैटो पिज़्ज़ा बाइट्स थे उसको हम निकाल कर यहाँ रखे, थोड़ा सा वो हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, ताकि फिर उसको हमने निकालना है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। ज़्यादा करेंगे तो बहुत डार्क हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे रखते हैं और इसको मैंने रख दिया था, चलें, ठीक है। ये अब थोड़ी देर के तक ठंडे होंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं चपली कबाब को खोलती हूँ, इसको रखती हूँ फ्राई होने के लिए। सीजल ढूंढ रही थी तो मैं सोच रही थी मैं क्या ढूंढ रही हूँ। देखिए एक सेकंड में दिमाग कहाँ हो जाता है। मैं ढूंढ रही थी कैंची और सोच रही हूँ कि मैं क्या ढूंढ रही थी। चलेंगे, इसको से निकालते हैं पैकेट्स में। अच्छा, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बर्फ़ से निकाले थे तो इसलिए थोड़े से फ्रीज़ हुए हैं। इसको थोड़ा सा डीप रोस्ट होने देते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया था, ठंडे ऑयल को अंदर ही इसको रखेंगे कबाब। ओह, बर्फ़ बने हुए। चलें, पूरे बर्फ़ बने हुए, इसको पहले निकाल के रख लेते, पता तो था बनेंगे, तो अब क्या करेंगे। चलें जी, इसको हम करते हैं यहाँ पर फ्राई, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं, इसलिए कि टाइम भी हमारे पास कम है और इसके साथ हमने इसको रेसिपी को भी कंप्लीट करना है। लेकिन ये अभी बर्फ़ बने हैं बिल्कुल। चलें जी, ये वापस रख रहे हैं। हमें चाहिए सिर्फ 3 अदद चाहिए हैं चपली कबाब मोनसलवा के, जिसको अभी बर्फ़ बने हुए, इसको थोड़े से डीप रोस्ट होने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ और हम कटिंग करते हैं सारी वेजिटेबल को, जो वेजिटेबल हमने इसमें डालनी है। और यहाँ पर हमारे पिज़्ज़ा बाइट्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। इसको तो खैर हम बाद में देख लेंगे। अच्छा, मैं इसके अंदर जो हम इस्तेमाल करें बेज़ल सीड, ठीक है। सैलेड का भी हमने नाम दिया है बेज़ल सैलेड, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है कि मैंने यहाँ पर, मुझे चाहिए खीरा चाहिए, ठीक है।
खीरे के साथ हम इसमें आइसबर्ग लेंगे, आइसबर्ग के साथ यहाँ पर टमाटर लेंगे और ये सारी चीज़ों को मतलब जिस तरह से आप चाहें बारीक चॉप कर लें, आप चाहें स्लाइस में कटिंग कर लेंगे, जो आपका दिल करता है उस हिसाब से आपने इसको कटिंग कर लेना है। और इसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, लेमन जूस डालेंगे, काली मिर्च, नमक, ऑलिव ऑयल डालकर फिर ये जो हमने इस वक्त फ्राई कर रहे हैं चपली कबाब, ये चपली कबाब जो है इसके अंदर हम डाल देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ और ठीक है, ये यहाँ रखते हैं, खुशबू आ रही है चपली कबाब की। अच्छा, ये मैंने टमाटर को कटिंग कर लिया। इसी तरह से हम एक अदर खीरा कटिंग करते हैं। ये आप इस तरह से जब तक कबाब जो है हमारे फ्राई हो, लेमन जूस जाएगा, काली मिर्च जाएगी, नमक जाएगा, थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे और यहाँ पर मेरे पास बेसल के सीड्स है वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो ये सैलेड जो है हमारा रेडी हो जाएगा। आइसबर्ग को तो आपको पता है हाथ से तोड़ के डालना पड़ता है, उसको हम वैसे नहीं डाल सकते। ठीक है, ये देखिए इसको स्लाइस में कटिंग करेंगे, कटिंग करके हम बाद में ऊपर से डालेंगे। चलो जी, अच्छा मैं ज़रा सी इसकी ड्रेसिंग बता दूं। ठीक है, जो हमने इसमें डालनी है, थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल, काली मिर्च, लहसुन और ये मेरे पास है बेसल लीफ, इसको चॉप करके डालते हैं। ठीक है, बारीक। और इसके बाद लेमन जूस इसमें डालेगा। बाकी यहाँ पर हमारे फ्राई हो रहे हैं चपली कबाब डालेंगे और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। ठीक है जी, ये हमारी बेसल लीफ है और साथ में लेमन जूस डालते हैं। और जब तक लेते हैं रीकैप ब्रेक, जिसमें आएंगे हमारे रेसिपीज कार्ड, उसको आपने नोट करना है, ट्राई करना है और लेते हैं ब्रेक। बेसल सैलेड। अज्जा चिकन चपली कबाब आधा पैकेट, तुलसी के पत्ते 4 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, खीरा 1 अदद, आइसबर्ग लेटिस 1 कप, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च 1 अदद, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चिकन चपली कबाब फ्राई करें और निकालें। फिर एक बोल में काली मिर्च, नमक, लहसुन, जैतून का तेल और नींबू का रस डाल के मिक्स कर लें। फिर इसमें तमाम सब्जियां और फ्राइड चिकन चपली कबाब शामिल करके मिक्स करें। आखिर में तुलसी के पत्तों से गार्निश करके सर्व करें। चिकन मंगोलियन। अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, तिल 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, हरी मिर्च 1 अदद, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, थाई चिली पेस्ट 1 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, टमाटो केचप आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन पर काली मिर्च, नमक, अंडे की सफ़ेदी और कॉर्नफ्लावर लगाकर मैरिनेट कर लें। फिर पैन में 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें। उसके बाद मैरिनेट की हुई चिकन, सोया सॉस, टमाटो केचप, ब्राउन शुगर, थाई चिली पेस्ट और चिली गार्लिक सॉस शामिल करके मिक्स कर लें और इसे दम दें। आखिर में डिश आउट करके तिल, हरी मिर्च और हरी प्याज छिड़क के गर्म गर्म सर्व करें। चिकन मंगोलियन तैयार है। पोटैटो पिज़्ज़ा बाइट्स। अज्जा पिज़्ज़ा डो आधा किलो, आलू उबले 2 अदद, चिकन बोनलेस आधा किलो, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, शिमला मिर्च आधा कप, चीज़ 1 कप, टमाटो केचप 1 कप, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके चिकन नमक और काली मिर्च के साथ फ्राई कर लें। फिर उबले आलू को मैश करके काली मिर्च, नमक और फ्राइड चिकन शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद पिज़्ज़ा डो को बेल कर ऊपर से टमाटो केचप लगा दें। अब इसमें आलू और चिकन का मिक्सचर डालकर छोटे छोटे बाइट्स तैयार कर लें। फिर इस पर शिमला मिर्च, ओरिगानो और चीज़ डाल के गर्म अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व कर दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारा सैलड मज़ेदार सा तैयार हो चुका है, जो हमने बेसल सैलड तैयार किया था, जिसके अंदर हमने लिया था, यहाँ पर हमारे पास था मोनसलवा के चपली कबाब, वो इसमें ऐड किए। और यहाँ पर मंगोलियन चिकन तैयार हो चुका, बहुत मज़ेदार है। इसकी सॉस बड़ी मज़ेदार थी, सारी चीज़ों को हमने मिक्स किया और सॉस के साथ तैयार किए। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं पिज़्ज़ा बाइट भी नज़र आ रहे हैं, ये भी रेडी है। पूरा हमारा प्लेटर जो है रेडी हो गया। अच्छा, ज़रनक बना रही है, बड़े मज़ेदार सा एग एंड टोस्ट बन रहा है और टाइनी चॉकलेट
केक्स बन रहे हैं, वाह जी बड़े मज़ेदार है। मैंने खैर जरना को यहाँ से आवाज़ दे के बोला था कि आप खुद ही बताना। देखिए कितनी जरना खुश हो रही है, मैं कल जा रही हूँ, जरना खुश हो रही है। असल में हम दोनों यहाँ पर बातें करते रहते हैं। चले भी इंशाअल्लाह ताला अभी ये रेसिपीज़ आप लोगों ने नोट कर ली होगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और कल मैं जा रही हूँ लाहौर, और हमारा वहाँ पे शेफ़ हंट हो रहा है और लाहौर वालों से कल मुलाकात होगी हमारी, और इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त होगा। लास्ट ईयर जो सीज़न 2 था वो भी बहुत अच्छा था, अब सीज़न 3 आ रहा है हमारा शेफ़ हंट, और कल लाहौर। चलिए जी, इंशाल्लाह ताला फिर वापस आएंगे। मैं मंडे का नहीं कह रही हूँ, मैं तो शायद मेरे ख्याल में मेरा 28 को तो वापसी है, फिर 29, 13 को शायद मेरे ख्याल में मैं फ़ैब के बाद मार्च में आप लोगों से मुलाकात होगी। बस मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा और पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।